राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे पर सियासत गर्मा गई है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के 3 बड़े नेता उनकी सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे, लेकिन उनकी सरकार इसलिए बच गई क्योंकि वसुंधरा राजे इस साजिश में शामिल नहीं हुई। गहलोत ने पायलट कैंप पर निशाना साधते हुए कांग्रेस विधायकों से बीजेपी से लिए हुए पैसे लौटाने को कहा। अशोक गहलोत ने कहा कि जो पैसे खर्च हो गए हैं उसे वो दिलवा देंगे। गहलोत के इस दावे के बाद बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर सामने आए। उन्होंने करारा पलटवार किया। राठौर ने पूछा कि आखिर गहलोत के पास इतने पैसे कहां से आए कि वो कांग्रेस विधायकों को करोड़ों रुपए लौटाने की बात कर रहे हैं। राठौर ने वसुंधरा राजे के बारे में गहलोत के दावे को मनगढ़ंत करार दिया। सुनिए इंडिया टीवी से बातचीत में राज्यवर्धन राठौर ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, सर बड़ा आरोप जो है वो आरोप में लगाया जा रहा है गहलोत जी के द्वारा। इसमें वो ये कह रहे हैं कि कई सारे विधायक उन्हीं के पार्टी के उन्होंने अमित शाह से कुछ रुपए लिए थे, 10-15 करोड़ 20 करोड़ रुपए लिए थे, वो उनको लौटा दे और अगर खर्च कर दिए कुछ उसमें से तो वो उनको देने के लिए तैयार है। इस पूरे आरोप को आप किस तरह से देखते हो? गहलोत साहब का बयान जो उन्होंने पब्लिक में दिया राजस्थान में, अगर उसको आप ध्यान से सुने तो कुछ बातें वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कर रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ खुद के लिए कर रहे हैं। अब दूसरों के लिए जो बातें कर रहे हैं तो मनगढ़ंत हो सकती है, डिबेटेबल है, सच है नहीं है किसको क्या पता, लेकिन जो वो खुद बोल रहे हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। जनता के सामने खुद बोल रहे हैं कि जो पैसे खर्च हुए हैं वो मैं लौटाऊंगा, एआईसीसी से मैं दिलवा दूंगा। और ये 10 रुपए की बात नहीं होती, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए की बात हो रही है। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? इतने सारे पैसे आप कहां से लेकर आ रहे हो गहलोत साहब? और वो भी आप जनता में कोई सामाजिक काम के लिए नहीं दे रहे, आप उनके व्यक्तिगत जो पैसे खर्च हुए हैं आप उन्हें लौटा रहे हो और ऐसे लोगों को लौटा रहे हो जिनके ऊपर आप ही आरोप लगा रहे हो। आपने राजस्थान के अंदर सरपंचों का पैसा, सरपंचों का मतलब गांव का वो पैसा जो केंद्र सरकार से आता है, उसको आपने रोक रखा है। केंद्र सरकार का पैसा आपने रोक रखा है, उस पैसे को रोक रखा है। बेरोजगारी भत्ता आप दे नहीं रहे, बेरोजगारों के लिए आपके पास पैसा है नहीं। आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान की, उसकी पेंशन आपने रोकी हुई है। तो ये आप पैसा किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? गलत इस्तेमाल। और आप जनता के सामने साफ साफ कबूल कर रहे हैं कि आप पैसा बांटेंगे तो राजस्थान को आपने पैसे छापने की मशीन बना रखा है। पैसा बांटते भी हैं तो वो कहां से लेके आएंगे? क्या वो अपनी जेब से देंगे या कांग्रेस पार्टी की तरफ से देंगे? आपको क्या लगता है पैसा आएगा कहां से? हम तो लगातार बोल रहे हैं कि लूट मची हुई है राजस्थान के अंदर, खुली लूट डकैती चल रही है, आज मतलब सरकार कर रही है। और आज उन्होंने कबूल कर लिया कि पैसे लौटाएंगे, तो वो खुद की तनख्वाह में से तो लौटाने नहीं वाले 10-10 करोड़। खुलेआम माइनिंग हो रही है, कब्जे हो रहे हैं जमीनों के ऊपर, उनके विधायकों उन्होंने खुली छूट दे रखी है। 4 साल में मुझे बताइए राजस्थान में हुआ क्या है? केवल सचिन गहलोत इसलिए सत्ता में दिया था क्या उनको? और लूट मचाई भी है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को, दोनों में से एक अपने आप को मजबूत करना चाहता है और पूरे देश की कांग्रेस वो वहीं से चलाना चाहते हैं। बड़ी बात उन्होंने भी कही कि वसुंधरा राजे ने 2020 में उनकी सरकार बचाई, सरकार उनकी गिरने वाली थी, उसको बचाया। आप इस आरोप को किस तरह से देखते? मैं आपको कह रहा हूं ना कि बाकी तो पॉलिटिक्स के अंदर मनगढ़ंत बातें आप हर रोज मैन्युफैक्चर कर लो। अब वो तो वैसे भी मनोवैज्ञानिक हैं, वो दुष्कर्म के जो पीड़ित हैं उनको देख के ही बता देते हैं कौन झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा था 50% झूठ बोल रही हैं, और वो एक्सरे मशीन भी बन जाते हैं कभी कभी। वो उनके डॉक्टर ने बोला, एक अधिकारी की पिटाई हुई थी, डॉक्टर ने कहा कि इसके मल्टीपल फ्रैक्चर है, उन्होंने बोला केवल 5 ही फ्रैक्चर है। अब वो पैसे छापने की मशीन बन रहे हैं। तो वो तो हर रोज मनगढ़ंत बातें कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।